Islamic class। बेटा आवाज आ रही है फिर? अच्छा बेटर हुई? अब ठीक है आवाज? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओवरव्यू, नेटवर्क होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं, बस ये हम एज एन ओवरव्यू देखेंगे। यही हमारे कोर्स आउटलाइन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली a network is basically a connection of more than one computers in order to share some resources। नेटवर्क का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करें so that जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो सके। अब रिसोर्सेज कैन बी इंफॉर्मेशन एज वेल। लेट सपोज कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो अगर हम सब कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं, हमने किसी एक को सेंड कर दिया तो तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर्स पे शो हो जाएगा। So computer network connects two or more autonomous computers. The computers can be geographically located anywhere। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो जियोग्राफिकली कहीं भी लोकेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब विद इन अ रूम या एक ही साथ सारे कंप्यूटर्स हों। हम जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे ये एग्जांपल है, एक डिवाइस है, इस डिवाइस से तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। लैन हम कह रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जब नेटवर्क इन स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, एक रूम या एक बिल्डिंग और एक विद इन अ कैंपस एक नेटवर्क है, मीन सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कीट में हमारे पास ये होता है कि हम हर स्टूडेंट का जो है वो सिस्टम पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो आप चाहे लैब 1 से लॉगिन करें, लैब 2 से लॉगिन करें या लैब 3 से लॉगिन करें, तमाम किसी भी लैब के किसी भी कंप्यूटर से आप लॉगिन करें तो आपको वही डाटा शो होगा जो आपने लैब 1 में डाटा स्टोर किया था ड्राइव पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क जो विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस, एक ही कैंपस के अंदर जो सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि उस नेटवर्क को हम क्या कह रहे हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जो विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। विद इन अ सिटी, अगर एक सिटी के अंदर तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सो उसको हम कह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। जैसे हमारे पास 3 डिफरेंट कैंपसेस हैं कीट के। हमारे पास एक सिटी कैंपस है, एक मेन कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है। तमाम कैंपसेस के कंप्यूटर्स अगर आपस में हम कनेक्ट कर दें तो उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, इट वुड बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। थर्ड वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क स्प्रेड जियोग्राफिकली कंट्री और अक्रॉस ग्लोब इज कॉल्ड वैन। जब हमारा नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो उसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। लेट सपोज अगर कोई कंपनी है जिसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है, एक यूके में है, और वो दोनों कंपनीज के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डेटा शेयरिंग हो रही है, so that will be called as wide area network। मीन्स विद इन अ वर्ल्ड अगर जब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एक नेटवर्क बना रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे अगर हम ड्रॉप बॉक्स की एग्जांपल लें या हम फेसबुक की एग्जांपल लें, तो फेसबुक क्या है, एक ग्लोबली नेटवर्क शेयर्ड एप्लीकेशन है। अब अगर मेरा अकाउंट उसमें बना है तो मैं अगर पाकिस्तान में होते हुए उसको एक्सेस करना चाहूँ वो तब भी एक्सेसिबल होगा, अगर मैं उसको यूके में बैठ के एक्सेस करना चाहूँ वो तब भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और मेरा डाटा वहाँ पे क्या पड़ा है, उनके मेन सर्वर पे पड़ा है। उनका मेन सर्वर जो उनकी मेन ब्रांचेस हैं वो वहाँ हो सकता है यूके यूएसए वगैरह में मेन सर्वर हो जहाँ तमाम यूजर्स का डाटा हो। अब हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहे हो वो हमें वही इन्फॉर्मेशन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो शो कर रहा है। बस हमें क्या चाहिए, लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड, जो यूजर नेम और पासवर्ड है हमारा।
ठीक है, जब हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हियर इज दैट कि व्हाई डू वी कनेक्ट कंप्यूटर्स, हम नेटवर्क क्रिएट क्यों कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। सो आंसर इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए हम कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट आर द रिसोर्सेज, रिसोर्स कैन बी हार्डवेयर, रिसोर्स कैन बी सॉफ्टवेयर, रिसोर्स कैन बी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हार्डवेयर कब होगा, जैसे अब लैब की एग्जांपल है, लैब में हमारे पास लेट सपोज एक प्रिंटर है। ठीक है, अब उस प्रिंटर पे या हम अपनी जो है वो फोटोशॉप की बात करें, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में हेलो जी आवाज आ रही है। ठीक है, लेट अज्यूम कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में एक फोटोकॉपी की शॉप है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो सारे जो है वो आपके ओके ठीक है, एक फोटोकॉपी शॉप है हमारे पास, जहाँ पे आपके तमाम जो लैब के कंटेंट्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, टीचर ने कुछ बुक के जो है वो टॉपिक्स हैं, वो सब जो है वो शेयर करवाए हैं। अब होता क्या है कि एक हमारे पास वहाँ पे क्या है, एक प्रिंटर है। अब अगर किसी को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे लैब से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर किसी टीचर ने अपनी कुछ अपने सिस्टम से कुछ प्रिंट करवाना है तो वो वहाँ से डाटा डायरेक्ट सेंड करें और वो फोटोकॉपी मशीन के पास जाए उस शॉप में, जो कि विद इन अ कैंपस ही लोकेटेड है। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्स हार्डवेयर। हमारे पास एक प्रिंटर है जो किसी एक लैब से कनेक्टेड है। अब मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मैंने अपनी जो जो भी मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है वो मैंने वहाँ उस प्रिंटर को सेंड कर दिया। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। मेरे पास एक ही प्रिंटर है जो एक लैब में कनेक्टेड है। अब मैं कहीं से भी विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ प्रेमिसेस, यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर कहीं से भी उस प्रिंटर से कनेक्ट करके मैं अपनी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करवा सकती हूँ। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्स हार्डवेयर। मैंने हार्डवेयर को शेयर करवा दिया। एक ही प्रिंटर है जो तमाम लैब्स के साथ कनेक्टेड है, कोई भी लैब से कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। दैट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होगा, एग्जांपल इसकी ये होगी कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, लेट सपोज विजुअल स्टूडियो को एक सॉफ्टवेयर है जो कि हैवी सॉफ्टवेयर है, या डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर की बात कर लूँ, एक हैवी सॉफ्टवेयर है। तो हर कंप्यूटर में अलग अलग कनेक्ट कराने से बेटर है कि हम उसको किसी एक कंप्यूटर में कनेक्ट कर दें, इंस्टॉल कर दें, और जिस कंप्यूटर को उस सॉफ्टवेयर की जरूरत हो वो उस सेंट्रल सिस्टम जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उससे कनेक्ट हो जाए। सो फायदा क्या होगा कि हमारे पास रिसोर्स भी शेयर हो गई इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास शेयर हो गया जो एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, और हर कंप्यूटर में अलग अलग हमें उस हैवी सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल कराने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन। लेट सपोज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम डेटाबेस की बात करें, एक डेटाबेस बना दी जिसमें तमाम स्टूडेंट, तमाम टीचर्स, तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका डाटा स्टोर है। वो हर सिस्टम में अलग अलग कॉपी पेस्ट और स्टोर करने के बजाय हमने एक डेटाबेस सर्वर बना दिया जिसमें सारा डाटा डाल दिया, और जब हमें जरूरत हुई हमने उस अपनी एलएमएस को उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर दिया। फायदा हमें क्या हुआ कि हम उस इंफॉर्मेशन को जो डेटाबेस पे है उसको शेयर कर रहे हैं। सो बेसिकली नेटवर्किंग हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं, फॉर in order to sharing of resources. Resource can be hardware, software, information. कोई भी ऐसी चीज, अगर कोई हार्डवेयर रिसोर्स है, ठीक है, अब प्रिंटर एक ऐसी चीज है जो हम हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्टली भी है और इसका इतना ज्यादा यूजेज भी नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रिंटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, और जब भी किसी कंप्यूटर को या किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी स्टूडेंट को उस प्रिंटर की जरूरत होगी वो उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा जिसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर, अगर कोई हैवी सॉफ्टवेयर है उसको हर कंप्यूटर पे अलग अलग इंस्टॉल करने से अच्छा है कि किसी एक कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर दें, और जिस भी यूजर को या कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होकर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है, हर कंप्यूटर में अलग अलग इंस्टॉल और सेव करने के बजाय आपने एक सेंट्रल सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, वो सेंट्रल सिस्टम तमाम सिस्टम से कनेक्ट करवा दिया जिन जिन को उसकी जरूरत है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल नेटवर्क। लाइक ये प्रिंटर है, प्रिंटर को हमने क्या किया, एक जो है वो
वायर के थ्रू हमने तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे कंप्यूटर एक ही जो हार्डवेयर ड्राइव है उससे कनेक्टेड है। अब ये सब जो है जिसको भी अपना अपना डाटा सेंड करना होगा, ये प्रिंटर किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, ये तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। एक ही रिसोर्स है जो तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो दैट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स। एक हार्डवेयर रिसोर्स है जिसको हमने शेयर करवा दिया तमाम कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क, हम नेटवर्क्स पे काम क्यों कर रहे होते हैं, क्या जरूरत है हमें इसकी? रिसोर्स शेयरिंग, सबसे मेन चीज रिसोर्स शेयरिंग। हार्डवेयर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, डिस्क, प्रिंटर्स, कोई ऐसी रिसोर्स जैसे कंप्यूटर की कोई भी रिसोर्स हो गई, हार्डवेयर रिसोर्स, डिस्क वगैरह हो गई या प्रिंटर्स, उनको शेयर करवाने के लिए हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया, बाकी तमाम कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट करवा दिया। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, इजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, फाइल्स और डेटाबेस, कोई भी फाइल है, पर्टिकुलर फाइल इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव फाइल है, आपने उसको शेयर करवा दिया, या डेटाबेसेस को एक दफा डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस पे डाटा एक जगह पड़ा है, अब आपने उसको अपनी किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया, तो वो डेटाबेस उस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा डेटाबेस दोबारा स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ेगा। an example search capability like world wide web, www, जैसे हम गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, so that is search capability, information is shared world widely, जो information गूगल पे मौजूद है वो क्या है, एक्सेसिबल है फ्रॉम एनीवेयर, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है सो वो इंफॉर्मेशन जो गूगल पे पड़ी है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। यू कैन कम्युनिकेट, ईमेल, मैसेज, ब्रॉडकास्ट, जैसे अब व्हाट्स ईमेल है, ठीक है, मैंने एक मेल की एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का, मैंने वो एक ईमेल सेंड की, वो तमाम के तमाम पूरे के पूरे ग्रुप को फॉरवर्ड हो गई, मुझे एक एक स्टूडेंट को अलग अलग जाके ईमेल नहीं करनी पड़ी, मैंने एक ग्रुप पे सेंड की, वो तमाम ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी ईमेल्स है उन सबको ईमेल सेंड हो गई। एंड मैसेज ब्रॉडकास्ट, लेट्स सपोज एग्जांपल इज व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे हमने क्या किया, ग्रुप बना हुआ है, सारे स्टूडेंट्स उस पर ऐड है, मैंने एक ग्रुप पे मैसेज सेंड किया और वो मैसेज तमाम स्टूडेंट्स को ब्रॉडकास्ट हो गया। इसी तरह कीट एलएमएस की एग्जांपल है, कीट एलएमएस पे मैंने क्लास आईडी सेलेक्ट की, जो मैसेज करना था वो मैंने मैसेज किया और मैंने सेंड कर दिया, वो तमाम उस क्लास आईडी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको सेंड हो गया। ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग जैसे जूम पे मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना सिस्टम ओपन करें और मैं आपके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, सो दैट इज रिमोट कंप्यूटिंग। या अभी मेरे आप लोगों के पास जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दैट इज अगेन रिमोट कंप्यूटिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको रिमोट एक्सेस दे रही हूँ, सो आप जो है अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं रिमोट एक्सेस देता हूँ तो वो अपने सिस्टम से मेरा कंप्यूटर जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं, लाइक फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कोई और स्लाइड ओपन कर सकते हैं, सो दैट इज रिमोट कंप्यूटिंग। एंड जो फ्यूचर कंप्यूटिंग इज ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, हमने अपना डेटा जो है वो मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। So these all are the advantages of networking. ये सब काम करने के लिए हम नेटवर्किंग को यूज कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, जब हम नेटवर्किंग की बात कर रहे होते हैं तो टर्मिनोलॉजी क्या है, क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप है। क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप मींस क्लाइंट रिक्वेस्ट शेयर्ड रिसोर्सेज। जो हमारे पास सर्वर है, सर्वर वो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है जिससे तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और जिस पे कोई भी रिसोर्स आपने शेयर करवानी हो जिस कंप्यूटर के थ्रू, दैट वुड बी सर्वर। और जितने भी कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड हैं दैट ऑल विल बी कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है, अब जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन क्लाइंट को चाहिए होगी वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और वो जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो रिक्वेस्ट जाके सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे।
सो दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम जब भी नेटवर्किंग की बात कर रहे होते हैं तो नेटवर्किंग पे हमारे पास क्या चीज आती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो मेन सिस्टम है जिसमें तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है वो सर्वर है, और जो उससे कनेक्टेड है वो सारे क्लाइंट हैं। अब क्लाइंट को कभी भी किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डायरेक्ट उस हार्डवेयर को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, बल्कि किसको सेंड करेगा, सर्वर को, जिससे वो हार्डवेयर कनेक्टेड है। फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेगा कि क्या जो जहां से रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो ऑथेंटिकेट क्लाइंट है। इफ यस तो फिर वो उसको आगे प्रोसीड करेगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट शेयर रिसोर्सेज, क्लाइंट जो है वो शेयर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेगा और उसको सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा और रिसोर्सेज को शेयर करवा देगा क्लाइंट को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, थ्रू मेथड पासिंग। मैसेज पासिंग के थ्रू क्लाइंट और सर्वर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करने के लिए दे विल यूज सम प्रोटोकॉल। जैसे हम नेट भी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास गूगल भी यूज करें तो वेबसाइट का लिंक कैसे शुरू होता है, HTTP, और अब तो लेटेस्ट आ गया HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S सिक्योर। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। वो प्रोटोकॉल्स हमें क्या कह रहे हैं, स्टेप इन्वॉल्व इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर। के जब दो लोग आपस में, दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो कम्युनिकेट करने का मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे अभी अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो मीडियम यूज हो रहा है दैट मीडियम इज कॉल्ड जूम। ठीक है, जूम का मीडियम के थ्रू हम लोग कनेक्टेड है। इसी तरह जब दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई मीडियम यूज हो रहा होगा, और कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होंगे जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब जूम कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ मीडियम्स होने चाहिए। लेट सपोज आपके पास भी इंटरनेट होना चाहिए, मेरे पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर कीट LMS के थ्रू लॉगिन करेंगे, सो दीज ऑल कम अंडर द प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल क्या है जो जूम से आपको और मुझे कनेक्ट करवा रहा है, सो वो हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, थ्रू इंटरनेट। सो वो जो कनेक्टिविटी प्रोसीजर है दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड हो रहा हो। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट मोड इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, द कम्युनिकेशन इज यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है और जस्ट वन वे। जैसे अगर इंफॉर्मेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर से मॉनिटर स्क्रीन पर आ रही है, so that is direction of data, information is coming from mainframe to monitor, so that is called simplex mode of transmission। ठीक है, सिंपलेस्ट मोड जिसमें वन वे ट्रांजेक्शन हो रही हो, हमारे पास ट्रांसमिशन एक डायरेक्शन में हो रही हो। हाफ डुप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन हो बट एट अ टाइम जो है वो कोई एक मोड यूज हो रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। पहला क्या था, सिंप्लेक्स, नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द कम्युनिकेशन इज टू डायरेक्शन, यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होगी, बट द चैनल इज इंटरचेंजेबली यूज बाय बोथ ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस। अच्छा, अब जब दो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, दोनों ही इंफॉर्मेशन सेंड कर सकती हैं एक दूसरे को, लेकिन एट अ टाइम एक वक्त में कोई सेंड कर सकती है। लेट से ये वाला वर्क स्टेशन अगर यहाँ से इसको डाटा सेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डाटा टाइम एट टाइम 1, तो उस वक्त में डाटा यहाँ से यहाँ शेयर हो रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, एक वक्त में एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, दोनों एक साथ इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है, ऐसे वॉकी टॉकी, अगर आपने कभी वॉकी टॉकी की एग्जाम्पल देखी हो, जो टॉय भी मिलते थे, या ये जो फोर्सेस वगैरह में जो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है वॉकी टॉकी एक डिवाइस, वो क्या होती है, वो पहले एक पर्सन जो है वो अपना मैसेज सेंड करता है, बटन प्रेस करता है, जब वो मैसेज सेंड हो जाता है रिसीवर के पास, रिसीवर उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, मतलब दोनों एट ए टाइम बात नहीं कर सकते। एट ए टाइम कोई एक ही मोड यूज हो सकता है, जब एक मोड कंप्लीट हो गया फिर दूसरा अटेम्प्ट कर सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड पे दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन की एग्जांपल है। मोबाइल फोन में दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रिप्लाई किया, मैं बोल रही हूँ तो कोई दूसरा भी बोल रहा है,
ठीक है, वेटिंग प्रोसेस नहीं होगा. सो दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल और टू वे एंड द चैनल इज यूज बाय बोथ ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली. मतलब जो मीडियम है, जो चैनल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस चैनल को दोनों हमारी जो डिवाइसेस हैं वो एट अ टाइम यूज कर सकती हैं. सो डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम. जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, या मैं अगर आप लोगों को अनम्यूट कर दूं यहाँ से, अभी हमारे पास चैनल मीडियम क्या है, अभी जो हमारे पास चैनल मीडियम है हाफ डुप्लेक्स. मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं. जब तक मैं अपने पास अनम्यूट का ऑप्शन ऑन नहीं करती, जब तक ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन है ये किस तरीके से रहेगी, वन वे. मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं. ठीक है, एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग हैंड रेस करें, जैसे हम करते हैं कि अगर कोई क्यूरी हो, तो अगेन वो हाफ डुप्लेक्स रहेगा. पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी, आप लोगों के माइक को अनम्यूट करूंगी, और फिर उसके बाद पहले आपकी बात सुनूंगी, फिर आपका माइक म्यूट करूंगी, फिर दोबारा अपना आंसर करूंगी. तो एट अ टाइम इस ट्रांसमिशन में, इस चैनल में एक बंदा बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है. दोनों ये सब एक साथ नहीं बोल रहे. ठीक है, और अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें, जैसे कि हम फिजिकल क्लास ले रहे होते हैं, मैं लेक्चर दे भी रही हूँ, साथ साथ आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं, वो जो एक एनवायरनमेंट है जिसमें सबकी आवाजें आ रही हैं, दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड. या अगर हम सिंपल टेलीफोन की भी एग्जांपल की बात करें, जिसमें दोनों एंड पे दोनों एक चैनल के दरमियान बात कर सकते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गई सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स मीडियम की. ठीक है, मैं हर चीज को एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होगा हमारे पास, कि एक वर्क स्टेशन दूसरे वर्क स्टेशन से थ्रू सिंगल केबल कनेक्टेड हो. A point to point link is a dedicated connection between two network devices. Two network devices यानी कि दो devices आपस में dedicated link के through connected हैं. ये link है हमारे पास. Such as two computers or a computer and a printer. जैसे कि हमने दो computers को आपस में connect कर दिया, या हमने एक computer को एक printer से connect कर दिया. The entire bandwidth of this link is used for data transmission between these two devices. मतलब नेटवर्क की जो तमाम बैंडविड्थ स्पीड है वो उन दो डिवाइसेस के डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही होगी. सो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, जिसमें दो डिवाइस एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, थ्रू राउटर कनेक्टेड है. दो ही डिवाइसेस हैं और दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू राउटर. एक इस राउटर से कनेक्ट है, एक दूसरे राउटर से कनेक्ट है, और दोनों राउटर आपस में एक दूसरे को सिग्नल पास करके दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं. सो पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड केबल लिंक भी हो सकती है और डायरेक्ट थ्रू राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं. मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या है, जिसमें एक लिंक एक से ज्यादा जो है वो क्लाइंट या वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर रही हो. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक लिंक के थ्रू इन सब वर्क स्टेशन से कनेक्टेड है. सो ये तीनों वर्क स्टेशन एक सिंगल डेडिकेटेड लिंक से मेन फ्रेम से कनेक्टेड है. अब यहाँ पे जो डाटा शेयर होगा ये क्या होगा, पैकेट की फॉर्म में होगा. A multi-point connection is a link between three or more devices. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में तो एग्जैक्टली दो डिवाइसेस थ्रू अ सिंगल लिंक कनेक्ट हो रही थी. मल्टी पॉइंट कनेक्शन में हम तीन या तीन से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन भी कह रहे हैं. The network having multi-point configuration are called broadcast networks. Broadcast network means कि एक information तमाम वर्क स्टेशन पे broadcast हो गई. In broadcast network, a message or a package sent by any machine is received by all other machines in a network. अब इस पे ये होगा कि अगर मेन फ्रेम को इस वाले वर्क स्टेशन को डाटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगी, इस लिंक को डाटा सेंड कर देगी जो पैकेट की फॉर्म में इस सिग्नल में पास होगा, और पास होते होते इन तमाम मशीन्स के पास जाएगा जो इस नेटवर्क में कनेक्टेड है. Which is also can be considered as a drawback of this type of network as well. ठीक है, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, उन लोगों के पास भी जाएगा जिनको रिक्वायर्ड नहीं है या जिनके लिए नहीं भी है. सो दैट इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन. ठीक
ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजीज। कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजीज, जब हम नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो नेटवर्क डिजाइन करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। तो जो स्ट्रक्चर होगा नेटवर्क डिजाइन करने का उसको हम टोपोलॉजी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस टोपोलॉजी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैश, स्टार, बस, रिंग, एंड कैन बी ऑफ हाइब्रिड एज वेल, मींस इनमें से किसी का भी कनेक्शन हो सकता है। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इज बेसिकली जब हम कोई नेटवर्क डिजाइन करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या डिजाइन होगा जिसपे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये सिंपली कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं जिनको हम कनेक्ट करवा रहे हैं। और ये जो रेड है, ये रेड लाइंस क्या है, लिंक्स बिटवीन डिवाइसेस, क्या हाउ दिस डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, so network topology is basically the way in which the computers, printers and other devices are connected with each other. So network topology को हम कैसे define कर सकते हैं कि किस तरीके से हम computers, printers और other devices को आपस में एक network में connect कर रहे हैं। A network topology describes the layout of the wide and devices as well as the paths used by the data transmission. Network topology हमें क्या बता रहा होता है कि हमारी जो वायर्स हैं जो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही हैं उनका लेआउट क्या है। लेआउट मीन्स उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस डिजाइन में वो कनेक्टेड है। और ये भी बता रही होंगी कि ट्रांसमिशन के लिए कौन सा पाथ यूज हो रहा है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करने के लिए कौन सा पाथ यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ओवरव्यू दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज इस तरीके से कनेक्ट है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। इसको वन बाय वन जाके देख लेते हैं। ठीक है, bus topology, commonly referred to as a linear bus. All the devices on a bus topology are connected by one single cable. एक सिंगल केबल होती है जिसको हम बैकबोन कह रहे होते हैं। उसी सिंगल केबल से तमाम वर्क स्टेशन या डिवाइसेस या कंप्यूटर्स या प्रिंटर्स कनेक्टेड होंगे। सो दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। एक सिंगल बैकबोन, एक सिंगल वायर जिसमें हम वायर्स ऐड कर करके और नई डिवाइसेस को ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस टोपोलॉजी को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? जी क्लास, कैसे आप बता सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, डेटा सब में शेयर होगा। ठीक है, और अच्छा, एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है, इजीली एक्सेसिबल है और नोड्स को ऐड करना भी आसान है। कोई नोड आपने ऐड करनी हो तो अपने उस बैकबोन से डायरेक्ट कनेक्ट करके नेटवर्क में ऐड हो जाएगी, कोई भी डिवाइस ऐड करनी हो। ठीक है, इजी स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है। लेकिन मेन ड्रॉबैक इसका ये है कि जो मेन बैकबोन है, जो मेन लिंक है, अगर उस लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइसेस को ऐड करना और रिमूव करना इजी। अगर कोई डिवाइस में एरर आ गया है, वायरस आ गया है, तो आप उसको इजीली अपने उस बैकबोन से उस डिवाइस को, इस लिंक को रिमूव कर देंगे। कोई नई डिवाइस ऐड करनी है तो इस बैकबोन में आप उस नई डिवाइस को इजीली ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपके इस बैकबोन, जो मेन डिवाइस, जो पॉइंट लेंगे, डेडिकेटेड लिंक, अगर यही खराब हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं? मोस्ट कॉमनली यूज आर्किटेक्चर है जो यूजली यूज हो रहा होता है लेंस में। When installed, the star topology resembles spokes in a bicycle wheel. Like a bicycle wheel होता है, उसी तरह आपकी स्टार टोपोलॉजी शो हो रही होती है। इसमें हमारे पास क्या है? एक सेंट्रल सर्वर है जिसमें सारी रिसोर्सेज हमने शेयर किए हैं और तमाम डिवाइसेस को उस सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर है जो आपके पास यहाँ पे शो भी हो रहा है।
ठीक है, ये एक सेंट्रल सर्वर है, एक सेंट्रल मशीन है जिसमें को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तमाम हार्डवेयर, तमाम सॉफ्टवेयर, तमाम इंफॉर्मेशन हमने इस पे शेयर करवाई है सेंट्रल सर्वर में, और इससे तमाम सर्वर्स को कनेक्ट कर, तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करवा दिया थ्रू केबल। सो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करना आसान है, नई डिवाइसेस को ऐड करना आसान है। किसी भी डिवाइस को ऐड करना है आपने, आपको एक वायर चाहिए होगी, आपने उस वायर को सर्वर से कनेक्ट कर दिया तो नई नोड आपके पास, नई डिवाइस ऐड हो जाएगी इजीली। बट अगेन मेन ड्रॉबैक क्या है? सेंट्रल सर्वर अगर डाउन हो गया तो पूरा का पूरा सा आपका जो नेटवर्क है वो क्रैश कर जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। लार्जर नेटवर्क यूज द एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो फिर उसके लिए हम एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं, जिसको ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो कोई ना कोई सर्वर तो होगा ना जिससे आप कनेक्ट होंगे। स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर एज अ सर्वर बिहेव कर रहा होता है। स्टार का मतलब ही ये कि एक सेंट्रल सिस्टम एज अ सर्वर और तमाम डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे एज अ क्लाइंट। तो यहाँ पे जो सर्वर है, तमाम रिसोर्सेज उस सर्वर पे शेयर्ड है। अब जो जो डिवाइसेस इससे कनेक्ट होगी वो सारी उन शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर सकती है, बट वो जो है इंस्टॉल यहाँ सेंट्रल सर्वर पे हुई है। इसी तरह जो लार्ज नेटवर्क है, जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जिनमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेट सपोज अगर 1000 कंप्यूटर्स हैं तो 1000 कंप्यूटर्स को आप एक सिंगल सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होंगी आपके पास कि आप उनको कनेक्ट करें। इसीलिए आप यूज करते हैं एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, जिसको ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है। Like when used with network devices that filter frames or packets like bridges, switches, and routers, this topology significantly reduces the traffic on the wires by sending packets only to the wires of the destination host. यहाँ पे क्या होता है? Let's suppose एक ये वाला सिस्टम सर्वर है, एक ये वाला सिस्टम सर्वर है, एक ये सर्वर है, ठीक है। अब ये बाकी सारे डिवाइसेस इन सर्वर से कनेक्टेड है, और जो डेटा ट्रैफिक सेंड होगा वो सर्वर टू सर्वर होगा, यानी कि डेटा तमाम डिवाइसेस को शेयर नहीं होगा। अगर तमाम डिवाइसेस को शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। डेटा सर्वर, लेट सपोज अगर इस वाले डिवाइस को कोई डेटा सेंड करना है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आते हुए एक एक डिवाइस के पास वो ये डिवाइस इसको भी सेंड करे, इसको भी सेंड करे, ऐसा नहीं होगा। ये वाली डिवाइस अपने सर्वर को सेंड करेगी, ये वाला सर्वर इस सर्वर को सेंड करेगा, ये वाला सर्वर इस सर्वर को, और यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस सर्वर को आई तो ये सर्वर अपनी तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस को शेयर करेगा, ऐसा नहीं होगा। डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचने के लिए डेटा कहाँ से होता हुआ जाएगा? जो सर्वर टू सर्वर इंफॉर्मेशन पास होगी, और सर्वर टू सर्वर पास होते हुए जो एक्चुअल नोड होगी वहां पे सेंड होगा। इससे आपका नेटवर्क का ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करना है और वो ब्रॉडकास्ट हो जाए, मतलब तमाम नोड्स जो नेटवर्क में उन सबको सेंड हो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, और आपका ट्रैफिक बहुत जो है हैवी ट्रैफिक हो जाएगा और नेटवर्क डाउन हो जाएगा। मतलब जो चीज अगर एक अगर यहाँ से डेटा यहाँ पहुंचने में 5 मिनट लग रहे हैं, अगर वो डेटा तमाम नोड्स को जाएगा तो हो सकता है इट विल टेक 20 to 30 मिनट्स। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, सर्वर टू सर्वर डेटा सेंड कर रहे होते हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं लाइक अ रिंग मैनर, और यहाँ पे कोई सर्वर और क्लाइंट नहीं होता, हमारे पास सब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके पास जो रिसोर्स होती है वो शेयर हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि अगर इस नोड, अच्छा, एक हमारे पास कोई सर्कुलर रोटेशन चल रही होती है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक रोटेशन में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। लेट सपोज हमारे पास क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से डाटा इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अब अगर इस नोड ने इस नोड को डेटा सेंड करना है तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वो कहाँ से जाएगा, ये नोड इसको सेंड करेगी, ये नोड इसको सेंड करेगी, ये नोड इसको सेंड करेगी, और ये नोड इसको सेंड करेगी। यहाँ पे वो सर्वर वाला जो डिसएडवांटेज था वो तो ओवरकम हो गया, लेकिन मैसेज ब्रॉडकास्ट होने में टाइम लगेगा। अब फ्रेम ट्रेवल्स अराउंड द रिंग, और आपका जो भी पैकेट है, जो एक पैकेट मीन मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो कैसे ट्रेवल करेगा, लाइक अ रिंग फॉर्म, स्टॉपिंग एट
each node, हर node पे जाके रुकेगा. If a node wants to transmit data, it adds the data as well. अगर जैसे यहाँ से यहाँ डाटा गया है तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा. अगर ये नोड इस डाटा में कुछ और ऐड करना चाह रही है या कोई और डाटा इसके साथ पैकेट इन्वॉल्व करना चाह रही है, इट विल ऐड द डाटा एज वेल एज द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द फ्रेम. और वो डाटा अपना भी ऐड कर देगा और फिर वो फ्रेम इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड से इस नोड पे, और फिर इस तरीके से पूरे रिंग की फॉर्म में जो है वो वर्क करेगा. हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. The frame then continues around the ring until it finds a destination node which takes the data out of the frame. वो डेटा आपके रिंग की फॉर्म में ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन नोड तक ना पहुंचे. जैसे यहाँ से यहाँ डाटा जाना था तो यहाँ से यहाँ आएगा. डेस्टिनेशन नोड नहीं है, डेस्टिनेशन नोड ये है जहां तक डाटा फाइनल जाना है. फिर नेक्स्ट वाले नोड को सेंड करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ. जैसी डेस्टिनेशन नोड मिल गई हमारी ये स्टॉप हो जाएगी ट्रांसमिशन. सिंगल रिंग मींस ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क शेयर अ सिंगल केबल. ठीक है, एक ही केबल से सब कनेक्टेड है, सो दैट इज अ सिंगल रिंग. और डुअल रिंग क्या होगी? द डुअल रिंग टोपोलॉजी अलाउज डाटा टू बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन लाइक दिस. यहाँ पे ये डिवाइसेस क्या है? डुअल रिंग से कनेक्टेड है, दो दो रिंग्स हैं, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी. एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, इसलिए हमने दो रिंग्स यूज की, एक क्लॉकवाइज चलाने के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए. मैश टोपोलॉजी क्या है? हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, तो ये एक, इसको हम मैश कह रहे हैं. मैश मींस ये वाली डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट. यहाँ पे भी सर्वर का कोई हमारे पास जो है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास सब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. द मैश टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस to each other for redundancy and fault tolerance. It is used in WANs. Usually ये वाला जो टोपोलॉजी है ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होती है टू इंटरकनेक्ट लैन्स. जो डिफरेंट लैन्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम उनको मैश टोपोलॉजी यूज करते हुए वैन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. Implementing the mesh topology is expensive and difficult. ठीक है, mesh topology को implement करना expensive है क्योंकि आपको ज्यादा वायर्स चाहिए होंगी कनेक्ट करने के लिए, और डिफिकल्ट भी है. अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो और कोई नई डिवाइस ऐड होना चाहिए तो उसको, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1000 कंप्यूटर्स हैं तो उन सबसे कनेक्ट होना पड़ेगा, तो हमें 1000 डिवाइसेस चाहिए होंगी, जो कि एक्सपेंसिव भी है और इम्प्लीमेंट करना, कॉन्फ़िगरेशन करना इसकी डिफिकल्ट भी है. ठीक है, अगर हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं तो ये हमारे पास फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है. फुली कनेक्टेड, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड है. अब अगर हम एक नई डिवाइस ऐड करना चाहेंगे तो वो नई डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी. तो हमें 6 और क्या चाहिए होंगे? हमें 6 और लिंक्स चाहिए होंगे जिसके थ्रू वो डिवाइस कनेक्ट हो सके. ठीक है, ये मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है. ये स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल है जिसमें एक सेंट्रल सिस्टम एज अ हब काम कर रहा है और इस सर्वर से तमाम मशीन डिवाइसेस कनेक्टेड है. ये इम्प्लीमेंटेशन है बस टोपोलॉजी की. ठीक है, ये केबल है, सिंगल केबल है जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं, और इसी सिंगल केबल से तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड है. एंड दैट इज अ रिंग टोपोलॉजी. डिवाइसेस आपस में एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है और डेटा भी रिंग की फॉर्म में ही ट्रांसमिट हो रहा होगा. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? मीटिंग एंड होने वाली है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एंड आफ्टर 10 मिनट्स हम फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे. मीनवाइल इन 10 मिनट्स में आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो फिर हम क्यूरीज ले लेंगे. उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन और वैन, ये डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स. 10:20 पे ज्वाइन करेंगे हम दोबारा आफ्टर ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक.